Good morning, students. In today's class, we revise our chapter number 7, the works we do, as this chapter will be the portion of your upcoming test of Sunday. In this chapter, we know that what is occupation, different types of occupation. An occupation is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. We all know that any work done to earn money is called an occupation. कोई भी काम हम करते हैं अगर पैसा अर्न करने के लिए करते हैं तो वो काम कहलाता है ऑक्यूपेशन. तो ये ऑक्यूपेशन का सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना होगा. आप ये भी कह सकते हैं एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, या फिर जो बुक में दिया हुआ है ये अंडरलाइंड जो सेंटेंस है कि एन ऑक्यूपेशन इज़ अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड, ये आपको याद रखना होगा. ठीक है. इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल. सो आपको पहले इन तीनों में डिफरेंस समझना होगा कि क्या डिफरेंस है. बार बार मैंने बताया है, आप बैक में जो वीडियोस हमने इस चैप्टर के बनाए हैं उसको भी देख लीजिएगा रिवीजन के लिए. अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे. ये स्किल्ड है. सबसे पहले स्किल्ड की बात करें. स्किल्ड मतलब सीखना पड़े, जिसमें थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो. जैसे बार्बर, अगर बाल को काटना है तो आपको थोड़ा सीखना होगा. ऐसे नहीं कि कैंची उठाए काट दिए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा. टेलर के लिए भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है. आप कपड़ा नहीं सिल सकते जब तक हम जानेंगे नहीं, है ना. कटिंग कैसे करना है, स्टिचिंग कैसे करना है, हमें सीखना होगा. पेंटिंग भी सीखना पड़ता है. मैकेनिज्म है ना, मैकेनिक्स जो है वो भी, उनका भी वर्क हमें सीखना पड़ेगा. दूसरा है अनस्किल्ड, जिसमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ देख के उस काम को कर सकते हैं. ठीक है. जैसे रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाना आपको आ जाएगा, रिक्शे पे पैडल मारना है, चलाने लगेंगे. फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, स्वीपर, ये सब जो वर्क है इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है. हम देख के कुली का काम, वर्क का काम, लेबरर का काम हम इजीली कर सकते हैं. थर्ड है प्रोफेशनल्स, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए. आप सिर्फ सीख के, जैसे आप सीख के टेलरिंग कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है. सीख के सिर्फ प्लम्बरिंग कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है. वैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, लॉयर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस. फर्स्ट स्किल्ड, सेकंड अनस्किल्ड एंड थर्ड प्रोफेशनल. अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशन को जो डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ा लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन मिलता है. आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके पेरेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है. इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और लैंड फॉर्म भी जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं. रॉ मटेरियल कैसे अहम भूमिका निभाता है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था जो मिज़ोरम का, कि मिज़ोरम में बांस जो है, बैम्बू बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनकी मुख्य रोजी रोटी, उनका मुख्य रोजगार, मेन ऑक्यूपेशन वहाँ के लोगों का बैम्बू हैंडीक्राफ्ट ही है. बैम्बू से भी वो तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. कश्मीर जाइएगा तो वहाँ पे आपको सेब है, बादाम, ये सब बहुत ज़्यादा होता है. तो वहाँ के लोग जो है उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन में जुड़े होते हैं. इसके बाद है लैंडफॉर्म और क्लाइमेट कैसे भूमिका निभाता है. इसको हम लोगों ने देखा था कि लैंडफॉर्म, अगर पहाड़ों पे जो लोग हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, उन लोग का ऑक्यूपेशन मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता है. वो क्या करते हैं, जैसे बारिश शुरू होती है, स्नोफॉल शुरू होता है, वो लोग नीचे आ जाते हैं ग्रीन पेस्चर की तलाश में अपने भेड़ बकरियों को लेके. ठीक है. और यहाँ आके टेंट में रहना शुरू करते हैं और भेड़ बकरियों का दूध सेल करके, ऊन सेल करके वो लोग पैसा अर्न करते हैं. फिर हमने देखा था न्यू ऑक्यूपेशंस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस जो हैं वो आज की डेट में हम लोग देख सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था. शहरों में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तरह तरह की इंडस्ट्री बन रही है, तो गाँवों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं और शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत तरह के जॉब्स रिक्वायर्ड होते हैं. इसके बाद हमने देखा था डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर में आपको सबसे पहले ये देखना है कि लेबर क्या है. तो
ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, सारा काम, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, सारा काम लेबर का काम कहलाता है। ऐसा नहीं कि जो बाहर ढो रहा है वही लेबर है। अब लेबर दो तरह का होता है, एक है मैनुअल और दूसरा इंटेलेक्चुअल। मैनुअल जिसमें आपको शरीर का मेहनत ज़्यादा लगता है, दिमाग का कम, वो मैनुअल। जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, फार्मर, है ना, ये सब, स्वीपर, कूली, ये सब में मैनुअल लेबर है, ये कहलाता है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल लेबर, जिसमें दिमाग का मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, नर्स, लॉयर, एक्सेट्रा, ठीक है। और डिग्निटी ऑफ लेबर क्या कहेंगे? डिग्निटी ऑफ लेबर का सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है कि डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर। ये जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है। तो ये जो दोनों तरह के जॉब हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, दोनों हमारी सोसाइटी के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंस है ना। अगर आपको कपड़े सिलवाना है तो आप किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, है ना। अगर बाल कटवाना है तो किसी इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, बार्बर के पास ही जाएंगे, है ना। खेती करवानी है तो फार्मर ही करेगा, गाड़ी चलानी है तो ड्राइवर ही चलाएगा। तो ऐसे में दोनों तरह के जॉब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इन दोनों का ही सम्मान करना है। all types of labor needed in our society, that's why we respect all types of job। तो dignity of labor क्या है? respect for all types of labor and not considering any job superior to other। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि कौन सा जॉब सुपीरियर है और कौन सा इन्फीरियर है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लेंगे, समथिंग टू नो है, ABC है, उसको देख लेंगे, E को भी देख लेंगे, उसके बाद हु एम आई जो है उसको भी देख लेंगे आप, जो आपको कुछ क्लूज़ दिए जाएंगे, क्लूज़ के आधार पे आपको बताना है। वुड नेल सॉ ड्रिल कौन यूज़ करता है? कारपेंटर। स्टेथोस्कोप थर्मामीटर कौन यूज करता है? डॉक्टर। क्लॉथ सीजर मेजरिंग टेप, टेलर। मिरर सीजर ब्लेड, बार्बर। सीड्स हॉ, ट्रैक्टर साइकिल, फार्मर। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ऐसा रिवीजन में कल मैं इस सबको एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, ओके बेटा, बाय।